हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 8.2। देखें इसमें वो क्या कहता है, वो कहता है अ कमेटी ऑफ साइज़ 3, यानी कि एक कमेटी है जिसका साइज़ 3 है, यानी कि 3 बंदे उसमें शामिल हो सकते हैं। टू बी सिलेक्टेड एट रैंडम, रैंडमली वो सेलेक्ट होने वाले हैं कौन से मतलब के बंदों में से। वो देखें कहता है फ्रॉम 3 वुमेन एंड 5 मैन, यानी कि 8 टोटल बंदे हैं, मतलब कि 5 आदमी हैं और 3 औरतें हैं, जिनमें से 3 हमने सेलेक्ट करने हैं। ठीक है जी, हमने किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, वो कहता है ऑब्टेन अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे ही बात आ गई। आप देखो बच्चों, यहाँ पे ये चीज़ मेंशन नहीं की गई कि ये मैस है या डेंसिटी है। ठीक है, ये हमने खुद यहाँ पे पहचान करनी है। तो वो कहता है फॉर द नंबर ऑफ वुमेन सेलेक्टेड फॉर दिस। बच्चों ऐसा हो सकता है कि आधी वुमेन और आधा मतलब कि आधी औरत और आधा आदमी काम पे लग जाए, ऐसा तो नहीं ना होगा। यानी कि 3 अगर बंदे हैं, अब उसने बोला हमने वुमेन की बतानी है कि वुमेन की डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकती है। मतलब ऐसा ही हो सकता है या तो कोई भी वुमेन ना सेलेक्ट हो, 3 टोटल वुमेन है, या ऐसा हो सकता है इनमें से एक वुमेन काम पे लग जाए, ऐसा हो सकता है 2 लग जाए, ऐसा हो सकता है तीनों की तीनों लग जाए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है ना। तो बस ये सीधी सी बात है, प्रोबेबिलिटी मैस डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, क्योंकि डेंसिटी तो हो नहीं रही, मैस की बात ही आ रही है, एग्जैक्ट नंबर की बात की जा रही है, तो इशारिये में बात की गई नहीं है, तो ये प्रोबेबिलिटी मैस डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, आपने पहले तो इसका सैंपल स्पेस फाइंड आउट कर लेना है और अलहदा से सब कुछ पहले फाइंड आउट कर लेना, नो वुमेन और सब के लिए। ठीक है, सब चीज़ों के लिए अलहदा अलहदा ही फाइंड आउट कर लेना है। अब बच्चों आपको पता है सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं, ये मैंने सब आपको चैप्टर 6 में पढ़ाया, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो एक दफ़ा जाके पढ़ आए। अब यहाँ पे मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट नहीं कर सकता। ठीक है, जब भी बच्चों बात आ जाती है ना इस तरह के मामलात की, तो हमें क्या नाम है, कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये आप कैलकुलेटर पे पुट करें तो कैलकुलेटर भी आपको वैल्यू दे देता होता है अगर कॉम्बिनेशन की पुट करें। यहाँ पे ऊपर एन पुट होता है, यहाँ पे आर होता है। अब आर का मतलब है जो हमारी चॉइस है। अब देखो बच्चों टोटल बंदे कितने हैं, वो यहाँ पे टोटल ऊपर पुट होंगे। अब हमें टोटल हमारे पास कितनी तादाद है, सैंपल स्पेस में तो ओवरऑल पुट होती है ना, तो 5 + 3 8 पुट होगी। 3 हमने इनमें से सेलेक्ट करने हैं, तो लिहाजा 3 कमेटी के मेंबरान है, डेट्स वाई नीचे 3 पुट हो जाएगा। इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और वुमेन की बात कर रहा था, जैसा कि मैं हमने वुमेन के लिए मैच डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल तैयार करना है, डेट्स वाई हम क्या करेंगे जी, हम सीधी सी बात है, हम 1 बाय 1 सबके लिए चेक करेंगे, यानी कि हर एक जो सिनेरियो हो सकता है। पहला बच्चों सिनेरियो, आपने यहाँ पे ना कुछ भी लेट लूट की कहानी नहीं चलानी, बस आप एक वेरिएबल ले लें, लेट एक्स वेरिएबल ले लेते हैं, लेट एक्स बी आ रैंडम वेरिएबल फॉर नंबर ऑफ वुमेन, लिख लो डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस तरह से यार कुछ भी लिख देना। अब मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, ये आगे आपने खुद लिखना, मैं आपको बताता हूँ क्या लिख देना, फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ वुमेन। ठीक है जी, वो समझ जाएंगे। अब आपने एक एक्स वेरिएबल ले लिया तो एक्स का टेबल बनेगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल एक्स, इस तरफ आ जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स, जैसे हमने वाई की केस में किया था। अब देखिए होगा क्या बच्चों, सबसे पहला केस है नो वुमेन, कोई भी वुमेन ना हो, यानी कि तीनों के तीनों आदमी आ जाए। तो तीनों के तीनों आदमी आने का क्या केस होता है आपको पता ही है, मैंने समझाया हुआ है कि जब हमारे पास आ जाती हैं बच्चों, बटे में आएगा अपना क्या, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस की क्या वैल्यू है 56। आपको प्रोबेबिलिटी का केस याद होना चाहिए, ये फार्मूला होता था प्रोबेबिलिटी का, ये हम लगाते थे P इज इक्वल टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, ऐसे मैं लगवाता होता था ना। तो ये वही चीज़ है, नीचे सैंपल स्पेस की मैंने वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दिया। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है जी, हमारे पास दो मतलब के पार्टीज है, मतलब कि एक तरफ आदमी है एक तरफ औरतें हैं। तो हमने 2C से मल्टीप्लाई करवा देने हैं, 2C यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देने हैं। ठीक है, हर दफ़ा ऐसे ही फार्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि जब आ जाती है बच्चों कैटेगरीज की बात तो C इस्तेमाल होता है। ये मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है याद रखने के लिए। तो देखो टोटल वुमेन्स कितनी है 3, टोटल बंदे कितने हैं 5। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि 0 वुमेन हो, इसका मतलब टोटल 3 बंदे सेलेक्ट होने हैं। इसका मतलब अगर वुमेन सेलेक्ट ही नहीं होती तो तीनों के तीनों आदमी हो गए, सीधी सी बात है। बस ये फार्मूला है, यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं 1 की, ये बाद में हम 1 बाय 1 सब कर लेते हैं। ठीक है,
अब वन मतलब कि ये कह रहा वन वुमेन, एक वुमेन सेलेक्ट हो जाए, तो देखो वही बात, दो कैटेगरीज आएंगी, दो सी मल्टीप्लाई करवा देंगे, बटे में सैंपल स्पेस आएगा, यानी कि एक वुमेन सेलेक्ट होगी तीन में से, और पांच आदमियों में से दो आदमी सेलेक्ट हो गए, बस इसकी भी आ गई। इसी तरह से ये भी हो सकता है कि दो वुमेन सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है ये क्वेश्चन, कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। दो सी मल्टीप्लाई करवाए फिर से वैसे ही, इस दफ़ा क्या होगा जी, दो वुमेन सेलेक्ट हो गई हैं और एक आदमी इसका मतलब सेलेक्ट होगा, फिर बटे में सैंपल स्पेस। ये सैंपल स्पेस का सी आप यहाँ पे भी बार बार पुट कर सकते थे, लेकिन वो पहले ही मैंने कैलकुलेट कर दिया क्योंकि वो हो सकता था, डेट्स में उससे पहले ही कैलकुलेट कर दें। और लास्ट में बच्चों, लास्ट में यही कंडीशन हो सकती है कि तीनों की तीनों वुमेन ही आ जाए, ठीक है, आदमी आए ही ना, लिहाजा 5C0 और बटे में सैंपल स्पेस। इन सबको मैं कैलकुलेट करके आपको इनकी वैल्यूज़ बताता हूँ। हाँ तो बच्चों ये देख सकते हो, ये मैंने सारे रिजल्ट आपके सामने यहीं पे लिख दिए हैं, ठीक है जी। तो ये रिजल्ट आपके आए हैं सबके। तो देखो इन सबको अगर आप जमा करके, मतलब कि इन सबको जमा करते हो अगर, तो आपका आंसर 1 आ जाता, तो आपने सही डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बना दिया, ठीक है, आपका क्वेश्चन डन हो गया। अदरवाइज आपका कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा, और इनको अगर आप सम करते हो तो ये 1 आता भी है, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये मैंने वेरीफाई किया हुआ है। अभी यहाँ पे लाइन लगा देते हैं, ठीक है जी। वहाँ पे भी आप करें तो लाइन लगाएं, टेबल को सही तरीके से ऐसे प्रिंट आउट करें, ताकि देखने वाले के ऊपर अच्छा एक आपका इम्पैक्ट पड़े। तो देखो 10 प्लस 30 40, 40 प्लस 15 कितना होगा, 55, 55 और 1 56, तो 56 और 56 कट गया दोनों, तो 1 आंसर आ जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी होती भी मैक्सिमम 1 और यही करेक्ट चेक करने का तरीका कार होता है। तो हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ठीक किया, और यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन डी एंड होता है।